अपने 11th का जो एक नया टॉपिक है, एक नया चैप्टर है जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुरू करने वाले हैं। बात को ध्यान से समझना। सर ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये बताओ बेटा। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, ठीक है। कोई आपसे पूछे सर इनका मतलब क्या है, तो देखो मतलब बड़ा सिंपल है। डेबिट का मतलब कुछ नहीं, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड बोल लो, लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। हम अगर कोई भी अकाउंट बनाते हैं उसकी जो लेफ्ट वाली साइड है ना, अगर हम अकाउंट बनाएंगे, सिंपल सी बात है, अकाउंट हम ऐसे बनाएंगे बोर्ड पे, तो इसकी जो लेफ्ट वाली साइड है ये कौन सी है, डेबिट, और जो राइट वाली साइड है ये कौन सी है, क्रेडिट। क्लियर। और इसको बोलते हैं राइट साइड, राइट साइड ऑफ अकाउंट, ठीक है। ऐसे मत देखना, क्योंकि बोर्ड पे अकाउंट बनाएंगे ना बेटा, तो बोर्ड अकाउंट ऐसे बनेगा। आप कॉपी पे बनाओगे तो कॉपी आपके सामने ऐसे रहेगी, तो उसकी लेफ्ट साइड यानी कि ये वाली क्या है, डेबिट, और ये वाली क्या है हमारे लिए, क्रेडिट। क्लियर। तो सिंपल है सर, लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट को क्या कहते हैं, डेबिट, और राइट साइड ऑफ द अकाउंट को क्या कहते हैं, क्रेडिट। क्लियर। ये तो सिंपल सी बात थी। फिर सर हमें समझना क्या है, हमें इस चैप्टर में सीखना है आखिर रूल्स क्या रहेंगे। क्या सीखना है, रूल्स, ठीक है ना। कि सर ये तो पता है डेबिट लेफ्ट साइड है, क्रेडिट राइट साइड है, बट इनके रूल क्या है, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो बच्चों रूल्स के लिए, यहाँ पे जो रूल्स हैं, इन रूल्स के लिए हमारे पास टोटल 2 अप्रोच होती हैं। पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच। और दूसरी वाली अप्रोच क्या है हमारी, ठीक है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, पहली लिख देता हूं, और बच्चों दूसरी क्या है, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो पहले एक क्लास में आज की में करेंगे सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच, और उसके ऊपर बात करेंगे अगली क्लास में करेंगे मॉडर्न अप्रोच। कोई जल्दबाजी नहीं है ना, हमें आराम से करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी है सर, ट्रेडिशनल अप्रोच वो है जो पुराने तरीके से, पुराने समय से, जब से हम अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे हैं, जो तब से चली आ रही है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच तो आजकल के नए लोगों ने जो है क्या करी है, बनाई है, ठीक है। तो सर सिंपल कौन सी है फिर, ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है। बेटा देखो दोनों के ना अलग अलग महत्व है, ध्यान से समझो, दोनों के अलग अलग है। अगर आप इनिशियली नए नए अकाउंटिंग सीखने आए हो, जैसे आज आप लोग बैठे हो, अभी आपका पहला ही वो है ना, 11th में आप लोग है ना, तो आपका तो पहला ही है, अभी आप अकाउंटिंग सीख रहे हो, तो आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपको पता चल जाएगा क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, क्या कैपिटल है, ये सारी चीज जब पता चल जाएंगी, तो हम मॉडर्न अप्रोच पे क्या कर जाएंगे, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बच्चों 11th में क्या सीखेंगे, ट्रेडिशनल, और 12th में अच्छे से करेंगे, जितनी भी एंट्रीज करेंगे वो मॉडर्न से करेंगे, ठीक है जी। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली चीज नहीं है। तो पहले बात करते हैं किसकी, आज ट्रेडिशनल अप्रोच की, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, सबसे पहले क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या लिखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच जी। यहां तक कोई दिक्कत, बताओ जी, समझ में आ गया। देखो दोनों अप्रोच का रूल्स हम क्यों सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न, दोनों से हमें बनानी जर्नल एंट्रीज ही हैं, ठीक है ना। अप्रोच सीखी क्यों जा रही है सर, रूल्स क्यों समझ रहे हैं हम, जिससे कि हमें पता चल जाए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट। इसके बाद जो चैप्टर है जर्नल, वो जर्नल इसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे ना। तो दोनों अप्रोच से जर्नल एंट्रीज होती हैं। हाँ बात समझो, मैंने मना नहीं किया दोस्त, दोनों चीजों के लिए हम जर्नल यूज करेंगे, पर पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रेडिशनल की। तो बात को समझिएगा, जब ट्रेडिशनल अप्रोच की बात थी ना, तो उन्होंने कहा जी हमारे हिसाब से अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 2, ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं, उन्होंने कहा जी अकाउंट ना बस 2 ही होते हैं। आप बाकी दुनिया भर के अकाउंट, रवि का अकाउंट, शिवम का अकाउंट, कुमार का अकाउंट, महेश का अकाउंट, किसी का ही अकाउंट बना लो भैया, वो आता है एक ही कैटेगरी में, वो है पर्सनल वाली में, समझ रहे हो नहीं। तो अकाउंट इन्होंने बताया 2, एक तो पर्सनल और एक इम्पर्सनल। तो मैं दोनों लिख देता हूं, पहले पहला कौन सा है जी, पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच में इन्होंने कहा जी 2 अकाउंट होते, एक पर्सनल और दूसरा, बोलो जी, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, सिंपल है। तो
एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल होता है। ओके, अब इन्होंने कहा जी इम्पर्सनल भी दो होते हैं। इम्पर्सनल में भी कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है नहीं? तो सर इसका मतलब इनके हिसाब से टोटल अकाउंट जो हो गए हमारे कितने हो गए? 3 नहीं हो गए? ये तो 2 कह रहे थे, लेकिन हम मान लेते 3 हो गए। बेटा कहने को तो 2 हैं, लेकिन वैसे एक्चुअल में हो कितने गए? 3। ठीक है ना? पहला पर्सनल और दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। ठीक है ना? टोटल हमारे अकाउंट जो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कितने हो गए? 3। तो इन्होंने कहा जी अकाउंट 3 होते हैं, पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। ठीक है, अब एक एक करके तीनों की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आखिर हम पर्सनल अकाउंट को पहचानेंगे कैसे। कोई भी अकाउंट हो उसको पहचानना पड़ेगा ना, आपको पहचानना आना चाहिए। तो पहचान कैसे होनी चाहिए उसकी? तो बच्चों इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। पर्सनल का मतलब क्या है आपके हिसाब से? आप बताइए क्या है पर्सनल? कैसे पहचानोगे आप पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल है या रियल है? पर्सनल ये कह रहे हैं जी, पर्सनल जो सर हमारा है, हमारा खुद का है, अपना है। अरे भाई नहीं, यहाँ वो वाला पर्सनल नहीं है कि सर पर्सनल हमारा सामान, हमारी चीज, हमारा वो नहीं। यहाँ पे जब पर्सनल की बात आएगी तो यहाँ पे पर्सनल का मतलब क्या है? सर पर्सनल यानी कि पर्सन। बात को समझो, पर्सनल मतलब पर्सन। पर्सन कौन सा? सर पर्सनल का मतलब है वो जो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है, मतलब जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करता है। ठीक है ना? तो उसको हम कहते हैं पर्सनल। बात समझ में आई? तो मैं लिखता हूं, लो हिंदी में लिख दूंगा आपके लिए, घबरा क्यों रहे? जो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है। ठीक है जी बच्चों, जो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है वो किस में आता है? पर्सनल में। ठीक है जी, अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा कुशाग्र। ठीक है, अब ये कुशाग्र नाम सुन के आपके दिमाग में किसकी इमेज है? किसी इंसान की या गधे की? अरे सर इंसान ही है, ये भी इंसान है बेचारा, है ना? तो बेटा कुशाग्र नाम सुन के हमारे दिमाग में किसकी इमेज आई? इंसान की आई ना, है ना? कोई होगा मोटा सा, चबी सा, है ना? बात को समझो, कोई बात नहीं। लेकिन अब बात को समझो, ये तो ठीक है सर, पर्सन है, इंडिकेट कर रहा है, ओके। मैंने कहा गणेश, गणेश नाम सुन के भी किसी का नाम दिमाग में आया ना, तो ये भी क्या है? पर्सन। तो इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया जी? पर्सनल में। रूल क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले पहचानना सीखते हैं कि आखिर अकाउंट को, क्योंकि भाई जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे उसमें कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना? तो वो अकाउंट कौन कौन से हैं? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समझते हैं कि सर पहले पहचान करनी जरूरी है। कैसे पहचान करेंगे कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल? तो पर्सनल की पहचान जो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है। ठीक है जी बच्चों, दूसरा है रियल। रियल की पहचान क्या है? सर रियल की पहचान है जिसे देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है ना? अब ये कह रहा है जी, कुशाग्र कह रहा है सर छू तो मुझे भी सकते हो। छू सकते हैं ना भाई, दिख भी रहा है, छू भी सकते हैं। बेटा बात को समझो, जो पहली कैटेगरी में आ गया उसको दोबारा चेक करने की जरूरत है। पहले चेक करेंगे क्या पर्सन है नहीं है। ठीक है, अब आपने देखा कुशाग्र, क्या कुशाग्र कोई पर्सन है नहीं है? बिल्कुल है जी, पर्सन है, इसलिए हमने पर्सन में डाल दिया। अगर ये पर्सन नहीं है तो क्या है? सर कोई सामान है। हाँ ये सामान है तू? कह रहा नहीं। अरे सिंपल सी बात बेटा, कोई सामान थोड़ी जिसे मैं उठा के बेच सकता हूं। ठीक है ना? अगर उसमें नहीं आता तो मैं चेक करता। मैंने कहा ये चेयर, क्या ये चेयर पर्सन को इंडिकेट कर रही है? नहीं, तो ये पहली वाली कैटेगरी में तो नहीं आई। सर क्या इसको देख सकते हैं? हाँ दिखाई दे रही है। छू सकते हैं? हाँ ले छू दिया। छू भी सकते हैं ना, छू भी दिया। बताओ तो बच्चों ये क्या है? इसको क्या कहते हैं हम? रियल। जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं वो क्या है? रियल। क्लियर है जी? तो लिख देता हूं आपके लिए, जिसे देख सकते हैं जिसे देख सकते हैं और छू सकते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों हम इंग्लिश वाली लैंग्वेज, यानी कि जो आप व्हाट्सएप पे यूज करते हो वो वाली है ना, ये है ना? ना हिंदी है ना इंग्लिश है, तो ये है इंग्लिश। ठीक है जी, जिसे देख सकते हैं और
छू सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जी तीसरे वाले पे। तो तीसरे नंबर पे क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल कौन से होते हैं जी? बता देते हैं जी नॉमिनल की पहचान। सर जो पर्सन को इंडिकेट करेगा वो पर्सनल, जिसे देख सकते हैं छू सकते हैं रियल। तीसरे नंबर पे कौन बचे? जो पर्सन नहीं है, ना देख सकते ना छू सकते, बस महसूस कर सकते हैं, है ना जी। तो ये कौन से वाले हो गए? नॉमिनल। तो नॉमिनल की पहचान सिंपल है, जिसको ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। हर वो चीज जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? नॉमिनल। बात समझ में आ गई? तो जी लिख देते हैं, जैसे जिसे ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। ठीक है जी। तो ओनली फील कर सकते हैं, बस फील लिख देता हूं, लोग कर सकते हैं। बात को समझेंगे बेटा। एसेट्स की बात होगी तो एसेट्स तो रियल में आ जाएंगी, ठीक है ना। एसेट्स को नहीं लेंगे, एसेट्स को नहीं लेंगे, बात करेंगे अभी। सर ऐसी कौन सी चीज है जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, और फिर भी वो क्या है? अकाउंट है। अकाउंट है, यही तो अकाउंट है। बताओ जी, ऐसा कोई अकाउंट जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस कर सकते हैं तो सिर्फ क्या? महसूस। क्या कर सकते हैं? महसूस। तो सर इसके लिए ये भैया बता रहे हैं, कह रहे सर हवा। दोस्त आप मुझे बताओ, आप जो इस पंखे की हवा ले रहे हो, सॉरी चलो एसी की मान लो, पंखा नहीं चल रहा, ये जो आप इस एसी की हवा ले रहे हो, आप कितनी हवा ले रहे हो? कितने रुपए की हवा ले रहे हो? नहीं बता सकते तो हवा तो हो ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है भाई। जिस चीज को मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते वो हमारे काम की नहीं। जिसमें पैसा इन्वॉल्व वो हमारे मतलब की चीज है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यही तो कहता है जी, पढ़ा था ना 3rd चैप्टर में। तो जहां पे पैसा नहीं वो हमारे काम की नहीं। ठीक है जी। तो आपकी हवा तो गई, और क्या बताओ? कह रहे सर्विस। कौन सी वाली? बेटा बात समझो, ठीक है ना। हवा, इनका हवा वाला एग्जाम्पल गलत हो गया। कह रहा है सर प्यार। अरे भैया प्यार को भी तो मेजर नहीं कर सकते। आप कितना प्यार करते हो? बताओ कितने रुपए का प्यार करते हो? नहीं पता ना, क्योंकि पैसे की वैल्यू नहीं है वहां पे। कोई मनी के टर्म में मेजर थोड़ी कर सकता है प्यार को। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों जो चीजें मनी के टर्म में मेजर नहीं की जा सकती उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो हमारे काम की नहीं। ठीक है जी। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं एक छोटा सा सवाल। आप मुझे बताओ, क्या आपने कभी सैलरी देखी है? सैलरी मिलती है घर पे किसी को? किसको मिलती है? पापा मम्मी दोनों को मिलती है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो बच्चों आपने उस सैलरी को देखा है कभी? नहीं देखी? ले जी, अपने मम्मी पापा की सैलरी नहीं देखी बेचारे ने। अच्छा बैंक अकाउंट में आती है। अच्छा अच्छा, तो वैसे अगर कैश में आती तो देख लेते आप? सैलरी देख लेते? भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी, मैं कंपनी हूं, ये मेरा एम्प्लॉय है, मान लो कुशागर मेरा एम्प्लॉय है, तो मैं इसको पैसे दे रहा हूं। मैंने इसको क्या दिया? कैश। मैं कुशागर ले अपनी सैलरी ले, समझ रहे हो? तो मैंने क्या दिया उसको? कैश दिया। मैंने बोला क्या? सैलरी। वो भी कह रहे हैं कहाँ है सैलरी? ये तो कैश है। कैश को तो देख सकते छू सकते हो, तो रियल हो गया। बट मैं क्या बोल रहा हूँ? कुशागर ले सैलरी। कुशागर 2 सैलरी, दोनों बात कर रहे हैं ना सैलरी की, लेकिन एक्चुअल में जा क्या रहा है? कैश। समझ रहे हो? तो सर यहाँ पे सैलरी जो है वो क्या है? नॉमिनल। ना देख सकते हैं ना छू सकते, बस महसूस हो रही है कि हाँ सैलरी मिल रही है। एक्चुअल में मिल क्या रहा है? कैश। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इसमें क्या आ जाएंगे? हमारे खर्चे। सैलरी हो गई। आप लोगों ने स्कूल में फीस जमा करी है? करी होगी। घर स्कूल में गए, कैश दिया, लो जी फीस। तो क्या फीस देखी आपने कभी? नहीं। तो वो फीस भी क्या है? नॉमिनल। ना दिखती है ना हम छू सकते उसे, बस महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमने फीस दी है। एक्चुअल में दे क्या रहे हैं हम? कैश। हाँ बस एक नाम महसूस करने का। भाई खर्चा है, ऑब्वियस सी बात है, लिखना तो पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे वरना। तो महसूस क्या हो रहा है कि हाँ खर्चा हो रहा है, महसूस होता है बस। ठीक है नहीं? अल्टीमेटली जाता हमारे पास से कैश है, और इनकम में क्या होता है? आता भी कैश है। समझ में आ गई जी बात? चलिए
बहुत बढ़िया, तो मैं इससे एग्जांपल लिख दूं सर, सैलरी कॉमा फीस कॉमा रेंट एक्सेट्रा। समझ गए ना आप लोग? इधर क्या हो जाएगा जी हमारा फर्नीचर, और क्या हो जाएगा बिल्डिंग, और क्या हो सकता है बताओ जल्दी? एग्जाम्पल फर्नीचर बिल्डिंग, और क्या हो सकता है जी? कंप्यूटर, और क्या हो सकता है जी सर? और हो सकता है ना कैश एक्सेट्रा, ठीक है ना? तो ये सारे क्या हो गए हमारे रियल। अब आ जाओ जी पर्सनल में। पर्सनल में क्या आ सकता है? सब पर्सनल में तो आपने बताया ना, जो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है, ठीक है नहीं? अब बेटा ध्यान से समझना, यहां पे बात करते हैं सर पर्सन की। किसकी बात करते हैं? पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पहले बात कर लेते हैं पर्सन की। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना? पर्सन होते हैं 3 प्रकार के, है ना सर? अच्छे बुरे बहुत बुरे, ऐसा ही होता है जी? अच्छा, अच्छे बुरे और बहुत बुरे होते हैं, है ना? अब जैसे मैं बात करूं पर्सन की, तो बच्चों पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, अच्छे बुरे बहुत बुरे नहीं होते। पर्सन 3 जो होते हैं वो कौन से होते हैं सर? हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से 3 होते हैं, बाकी पता नहीं। पहले होते हैं नेचुरल पर्सन। पहले कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सन, ठीक है जी। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। दूसरे कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल। और बच्चों तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे कौन से होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। कौन से होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? बेटा नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं, कैसे पहचानेंगे जी? बताओ जी, नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे? सर नेचुरल पर्सन वो होते हैं जिनको प्रकृति के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, है ना बेटा? आप नेचुरल में आते हो आर्टिफिशियल में आते हो जी? हाँ, कह रहे हैं सर आर्टिफिशियल। अब बताओ इनको कौन समझाए कि आर्टिफिशियल नहीं नेचुरल? अरे नेचुरल हो आप, समझते क्यों नहीं हो बेटा? नेचुरल वो जिसको प्रकृति ने बनाया, हमें प्रकृति ने बनाया है। आर्टिफिशियल वो जिसको इंसान ने बनाया है। समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो बच्चों यहां पे जैसे मैं नाम लिख देता हूं, राम, मोहन एक्सेट्रा, जिनको प्रकृति ने बनाया है, ठीक है। आर्टिफिशियल कौन होते हैं जी? जिसको इंसान ने बनाया है, ठीक है ना? अब रोबोट की बात तो नहीं कर रहा मैं, बट हाँ बच्चों इसमें आती है हमारी कंपनी वगैरह जो होती है, ये फर्म, बैंक एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इनकी खुद की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे 12th में भी और वैसे भी, ठीक है जी। और बच्चों तीसरे नंबर पे आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा बिजनेस में जो मालिक पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर को, है ना? ड्राइंग भी किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर को। तो कैपिटल, ड्राइंग, ठीक है जी, एक्सेट्रा लिख देता हूं। अच्छा इसमें एक चीज और समझना, जैसे यहां पे मैंने बात कही थी सैलरी, रेंट, ये क्या है? हमारे खर्चे। तो अगर सैलरी पे कर रहे हैं तो खर्चा है, सैलरी है खर्चा है। लेकिन अगर सैलरी आपने पे नहीं करी तो उसके आगे लग जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं उसको, ठीक है ना? आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड। रेंट रिसीव होना था, नहीं मिला, तो क्या बन जाएगा? एक्रूड रेंट, ठीक है ना? तो बच्चों अगर किसी खर्चे के आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, आप ऐसे समझ लो, अगर किसी खर्चे के आगे या इनकम के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए तो वो क्या बन जाएगा हमारा? वो बन जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। समझ में आ गई बात? तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आ जाएगा। क्लियर? तो ये थी हमारी इसकी पहचान कि आखिर पर्सनल क्या है, रियल क्या है और नॉमिनल क्या है, ठीक है ना? पर्सनल की पहचान यही है जो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है, रियल जिसे देख सकते हैं और छू सकते हैं, और नॉमिनल जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है जी, बस महसूस कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो अब फटाफट से बात करते हैं इनके रूल की। किसकी बात करेंगे? इनके रूल की। बच्चों ध्यान से समझिएगा, इनका जो रूल है
क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये भी तो समझना है जी। तो यहां पे 3 है, एक है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल। तो पर्सनल का रूल क्या है हमारा, पर्सनल का रूल क्या है मैं बोलूंगा अभी, सुनिएगा ध्यान से बस। बेटा पर्सनल का रूल बताओ, पर्सनल का रूल क्या है, पर्सनल का रूल क्या है? सर ये तो पढ़ा तो था, भूल रहे हैं सर। चलो मैं बता देता हूं, घबराओ मत, सुनो। पर्सनल का रूल होता है डेबिट, डेबिट द रिसीवर। किसको, रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे क्या है जी, रियल। और रियल का रूल क्या है सर, व्हाट कम्स इन डेबिट, रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है जी। और बच्चों नॉमिनल का रूल बड़ा सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है जी। तो बस इतना ही था हमारा किसमें, ट्रेडिशनल अप्रोच में। हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें सिर्फ इतना ही था, समझ में आया? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच। अब आपको करना क्या है, आप लोग ना अपनी बुक का जो इलस्ट्रेशन 1 है वो आइडेंटिफाई करा रहा है आपसे, पर्सनल रियल नॉमिनल पहचानना आना चाहिए ना जी। तो आपको उसकी पहचान देखनी है, क्या पर्सनल है क्या रियल है क्या नॉमिनल है। एक तो वो वाला इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, और एक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक बार उसको कर लेना, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीजें पर्सनल है क्या रियल है और क्या नॉमिनल है। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना।